A physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of C, G and is E square upon 4 pi epsilon naught. C is the velocity of light, G is the universal constant of the gravitation and E is the charge. देखो, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है और जिसका आप डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और वो लेंथ है, और ये लेंथ आप किसकी हेल्प से बनाना चाह रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये वैल्यू। तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, C के हो जाएगा और पावर A हो जाएगा, और G है इसका पावर आप B रख लो, और E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका पावर आप C रख लो। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, और C की पावर A हो जाएगा और G की पावर B हो जाएगा, और E टू दी पावर 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर C हो जाएगा। तो यहाँ पर C मत लो, क्योंकि एक C मैंने पहले ही स्पीड ऑफ लाइट ले लिया है, तो X, Y और Z ले लो आप। X, Y और Z ले लेते हैं। दोनों साइड का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो ये लेंथ है तो m टू दी पावर 0, L टू दी पावर 0, T टू दी पावर 0 हो जाएगा, सॉरी L टू दी पावर 1। और यहाँ पर देखो K का कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, स्पीड ऑफ लाइट है तो ये एक तरीके का स्पीड है, तो LT माइनस 1 हो जाएगा और इसका पावर x हो जाएगा। अब G का डायमेंशनल फार्मूला देखो कैसे निकलेगा, G m1 और m2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 और m2। अगर मैं इसका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखूं तो mLT माइनस 2 हो जाएगा, और ये r है, r का L स्क्वायर हो जाएगा, और ये मास है, ये भी मास है, तो m की पावर 2 हो जाएगा। आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, G का वो डायमेंशनल फार्मूला m टू दी पावर -1, L टू दी पावर 3 मिलेगा और T टू दी पावर -2 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m टू दी पावर -1, L टू दी पावर 3, T टू दी पावर -2 मिल जाएगा। और इसका देखो क्या करेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये जो कूलाम्स लॉ है उसका फॉर्मूला है, और हमें E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतने का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो इतने का अगर डायमेंशनल फार्मूला चाहिए आपको, तो ये इक्वल टू एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। और F एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT -2 होता है, और R एक तरीके का डिस्टेंस है तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा mL³ T की पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर लिखने वाले हैं हम, इसकी जगह पर वो लिखने वाले हैं mL की पावर 3, T की पावर -2 और पावर Z, और इसकी पावर Y है। अब आप क्या करो कि m की पावर 0, L की पावर 0, T टू दी पावर L की पावर 1 है, और यहाँ पर देखो L की पावर x हो जाएगा, T की पावर -x हो जाएगा, m की पावर -y, L की पावर 3y और T की पावर -2y, m टू दी पावर z, L टू दी पावर 3z और T टू दी पावर -2z। और अब हम क्या करने वाले हैं, m यहाँ है, तो m टू दी पावर क्या हो जाएगा, -y और +z कर लेंगे। L की पावर देखो यहाँ पर है, तो L की पावर x हो जाएगा, L यहाँ भी है तो +3y हो जाएगा, और L यहाँ पर भी है 3z हो जाएगा। T की पावर देखो यहाँ पर -x है, यहाँ पर देखो -2y है, और फिर यहाँ पर देखो -2z है। तो ये वैल्यू हमने लिख ली, और m टू दी पावर 0, L टू दी पावर 1, T टू दी पावर 0। दोनों साइड में हम mLT की डिग्री का वो कंपैरिजन करेंगे, तो m की देखो -y + z इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिल रहा है 0, तो z इज इक्वल टू क्या मिला, y मिल गया यहाँ पर। दूसरा देख लो आप कि x + 3y + 3z इज इक्वल टू, देखो यहाँ 1 मिल रहा है, 1 लिख लिया मैंने। अब देखो x है +3y है +3, z y के इक्वल है तो y ही लिख लेते हैं, तो x + 6y इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन मिल गया हमको। अब यहाँ पर देखो x माइनस के साथ है और -2y -2z, और इक्वल टू यहाँ पर देखो t की डिग्री 0 है तो यहाँ 0 लिख लेंगे,
माइनस एक्स और माइनस 2y माइनस, देखो z इक्वल टू वाई है तो 2y लिख लेंगे इक्वल टू 0, और x प्लस कितना हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेके इधर भेज दिया हमने। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। इस इक्वेशन से हम इस वाले इक्वेशन से देखो क्या करेंगे, -4y कर लेंगे। x की जगह पर यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो -4y प्लस 6y इज इक्वल टू 1 और 2y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, -4 और y इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -2 हो गया, y इक्वल टू हाफ हो गया, तो z इक्वल टू भी हाफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो l इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो ये क्या मिलने वाला है, c की पावर x है और x की पावर -2 है, तो -2 लिख लेते हैं। g की पावर कितना है, y है, y की पावर हाफ है, और e टू दी पावर 2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका होल पावर कितना है, z है, और z की वैल्यू 1/2 है। तो अब आपको मिल जाएगा l इज इक्वल टू k और g और ई स्क्वायर। देखो g की पावर 1/2 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, g की पावर 1/2 और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को होल पावर 1/2 कर ले रहा हूँ, ठीक है। और c की पावर -2 है तो 1/c² कर ले रहा हूँ। तो l इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के है उस k की वैल्यू कुछ आ नहीं रही है, तो एक्सपेरिमेंटल तौर पर हमें इसकी वैल्यू भी पता नहीं है, तो k को हम यहाँ से हटा ही दे रहे हैं। तो 1/c² और g e टू दी पावर 2 का होल पावर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देख लो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 1/c² और GE² 4 पाई। ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से देखो GE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, तो देखो ये ऑप्शन जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो रहा है।